हाँ तो दोस्तों, नाहर पॉली फिल्म्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नाहर पॉली फिल्म्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 16% से हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 159 करोड़ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, पिछले क्वार्टर में हार्डली 6 करोड़ के लगभग कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स थे और जहाँ पर अगर लगभग 30 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे ये कंपनी हमें लॉस में जाती हुई नजर आएगी और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 84 लाख रुपीस का कंपनी को यहाँ पे ये क्वार्टर में लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट को ये चीजें ऑलरेडी पता थी और इसीलिए ये स्टॉक अगर आप देखोगे लगातार हमें नए 52 वीक लोज यहाँ पे हमें बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 54% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 159 करोड़ पे। जबकि अगर आप देखोगे पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और अभी यहाँ पे कंपनी को 84 लाख रुपीस का लॉस हुआ है। तो अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि इतना रेवेन्यू ग्रोथ होने के बाद में भी कंपनी यहाँ पे लॉस क्यों दिखा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो नॉर्मली कॉस्ट वगैरह है वो यहाँ पे इनकी कॉस्ट वगैरह बनी है काफ़ी बड़ी है और उसके अलावा जो इनकी एम्प्लॉई कॉस्ट वगैरह अगर आप देखोगे जो इनके अदर बेनिफिट यानी कि जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सारी ऑल ओवर जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस जो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं और इसीलिए हमें यहाँ पे कंपनी लॉस में जाती हुई नजर आई है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिनको ये पॉलीफिल्म यानी कि जिनके लिए पैकेजिंग वगैरह का ये कंपनी काम करती है तो उन्हीं के बिजनेस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए यहाँ पे ये कंपनी के लिए भी अंडर परफॉर्मेंस पिछले 1-2 क्वार्टर से हमें यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आया है। और अभी खास करके अगर आप देखोगे मुझे लगता है कि ये जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर है ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग क्वार्टर ही ये कंपनीज के लिए रहने वाला है और उसके बाद में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रैल वाले क्वार्टर से यानी कि जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसका जो क्वार्टर 1 रहेगा वहां से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी इनके बिजनेसेस में हमें आती हुई नजर आएगी। तो देखिए, अभी 239 पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक ऊपर गया था। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन हमने यहाँ पे ये स्टॉक में ऑलरेडी देख लिया है और अभी जिस तरीके से कंपनी के नंबर्स आए हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 5 से 10% का करेक्शन हमें और देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी 590 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और अभी जो कंपनी को लॉस हुआ है उसके बाद भी पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो अगर यहाँ पे 10% का करेक्शन अगर कंपनी का होता है तो उस पॉइंट से भी अगर आप देखोगे तो 15-16 का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 3 लगातार अंडर परफॉर्मिंग क्वार्टर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं और उसके बाद में भी अगर 15-16 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है तो जब बिजनेस के अगर हमें रिकवरी देखने को मिलेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स काफी अच्छे हमें होते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे जब रिकवरी आएगी तो सीधा 50-60 करोड़ के लगभग हमें जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। उस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सेलिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है और हो सकता है अगर 10-15% का करेक्शन अगर हमें और देखने को यहाँ पे मिलता है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाएगा और वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशन वाइज वहाँ पे कोई और ज्यादा करेक्शन वहाँ पे होना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और ये डेफिनेटली अगर आप ये कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 50-60% का जो डाउनफॉल है ये इससे आपने डेफिनेटली इससे अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज के अंदर आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि नाहर पॉली फिल्म्स के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।